नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वह आपको सत्य वचन कार्यक्रम के माध्यम से आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की सहायता कर रहा है। परमेश्वर ने आपको संसार के सब मनुष्यों से अलग बनाया है। आपका मेल अरबों खरबों लोगों के बीच में किसी से नहीं होता। इसका अर्थ है कि उसने आपको विशेष रुचि के साथ बनाया है। यदि उसने आपको विशेष रुचि के साथ बनाया है तो आपको बनाने के लिए उसने उद्देश्य भी तय किया है कि उसने आपको क्यों बनाया है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप उसकी संतान बने या आप उसके अपने बन जाएं। वह यह चाहता है ताकि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। लेकिन बाइबल बताती है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हम पाप के अधीन पैदा होते हैं और अंधकार की शक्तियां परमेश्वर से एक व्यक्ति को दूर रखती हैं। मनुष्य के सामने हमेशा शैतान की बुरी युक्तियां काम करती रहती हैं, जो परमेश्वर की उत्तम रचना को अर्थात मनुष्यों को नाश करने के लिए उतावली करती या बहकाती हैं। हम परमेश्वर के मार्ग का ज्ञान रखने के द्वारा ही उससे बच सकते हैं। मित्रों, सत्यवचन इसी दिशा में आपके मार्गदर्शन के लिए बाइबल का व्याख्यात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। दोस्तों, इन दिनों हम एक मसीही विश्वास का चरित्र कैसा होना चाहिए उसके संबंध में रोमियो की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। यदि आप एक मसीही हैं तो एक कर्तव्य के साथ आपको मसीही होने की आवश्यकता है। आइए जानें कि वो कर्तव्य क्या है जो एक मसीही होने के नाते हमें पूरा करना है। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसके 10 से 12 पद तक को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। ध्यान दीजिए, लिखा है कि तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है। आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु ने उन फरीसियों से कहा था जो व्यभिचारिणी को पथरवाह करने लाए थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 7 पद में, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे, और एक ने भी उसे पत्थर नहीं मारा। मेरे मित्रों, हमें यह स्मरण रखना है कि हमें एक दिन उसे लेखा देना है। मैं आपसे स्पष्ट कहता हूं कि इससे मैं अत्यधिक चिंतित रहता हूं कि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं उसके सामने कैसे कहूंगा। अतः मैं आपका न्याय नहीं कर सकता। रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसके 13 पद में लिखा हुआ है, अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। अब पौलुस एक निर्बल विश्वासी भाई के प्रति हमारे व्यवहार के विषय चर्चा करेगा। यदि मैं एक भाई के साथ कार में यात्रा कर रहा हूं जो यह मानता है कि उसे रविवार के दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए, तो मुझे अपनी यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं उससे सहमत हूं, परंतु इसलिए कि वह विश्वास में दुर्बल है। रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसके 14 और 15 पद में आगे लिखा हुआ है, मैं जानता हूं और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता जिसके लिए मसीह मरा। उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट न कर। ध्यान दीजिए, क्योंकि मसीह उस दुर्बल भाई के लिए मरा, इसलिए हमें निश्चय ही खाने पीने या अन्य किसी काम से बचना है जो उसके विश्वासी जीवन को ठोकर खिलाए। रोमियो की पत्री 14 अध्याय के 16 पद में लिखा हुआ है, अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा ना हो जाए।
दूसरे शब्दों में, स्वतंत्रता का अर्थ अनुमति नहीं है। विश्वासी अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करे, दुरुपयोग नहीं। हमें सदैव सचेत रहना है कि हमारा आचरण दुर्बल विश्वासी भाई पर क्या प्रभाव डालेगा। रोमियो के पत्र 14 अध्याय उसके 17 पद में हम आगे पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। इस पत्री में यही एकमात्र परमेश्वर के राज्य का संदर्भ है। मेरे विचार में परमेश्वर का राज्य और मत्ती रचित सुसमाचार में व्यक्त स्वर्ग का राज्य एक है। स्वर्ग का राज्य सहस्त्र वर्षीय मसीह का राज्य है जो पृथ्वी पर होगा। मैं यह मानता हूं कि परमेश्वर का राज्य परमेश्वर की संपूर्ण सृष्टि पर है, कलीसिया पर भी। यह एक व्यापक एवं विस्तृत है और संपूर्ण सृष्टि पर प्रभुता करता है। लांगे की परिभाषा संतोषजनक है। जीवन का स्वर्गिक परिक्षेत्र जिसमें परमेश्वर का वचन और आत्मा राज्य करते हैं और जिसका निकाय अलौकिक कलीसिया है। हमारे प्रभु यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 3 पद में यही कहा था। आइए हम पढ़ें यूहन्ना 3 अध्याय के 3 पद। लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यह जीवन का स्वर्गिक परिक्षेत्र है जहां परमेश्वर के वचन और आत्मा का शासन चलता है। स्टेफलर ने कहा है, परमेश्वर सर्वत्र राज करता है, परंतु ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां वह केवल आत्मिक बल और नियमों द्वारा शासन करता है। यह विश्वासी के जीवन का क्षेत्र है। मेरे मित्रों, नए जन्म बिना मनुष्य इस राज्य को देखने और उसमें प्रवेश करने में पूर्णतः असक्षम है। इस राज्य का खाने पीने, उपवास और शाकाहारी भोजन से कोई संबंध नहीं है। ये बातें इसमें प्रवेश नहीं कर पाती हैं। धर्म, यहाँ धर्म का अर्थ वही है जो अध्याय 1 और 3 में है। धर्म का अर्थ है परमेश्वर के साथ उचित संबंध, उसे भावता जीवन। पवित्र आत्मा धर्म से संबंधित है और हमारे चाल चलन के संदर्भ में है, हमारी साख से नहीं। हमें आत्मा में बने रहना है। यह थियोलॉजी की अपेक्षा व्यवहार संबंधित है। यह शब्दों की अपेक्षा नैतिकता है। यह मसीह में धार्मिकता की अपेक्षा पवित्र आत्मा में धार्मिकता है। आनंद विश्वास के जीवन में आत्मा का फल है। दुर्भाग्य से यह विश्वासियों के जीवन में नहीं पाया जाता है। हमारे जीवन में आनंद उमड़ते रहना है। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको हर जगह मुस्कुराते रहना है। इसका अर्थ यह है कि आपके मन की गहराई में आनंद की अनुभूति हो। दुर्बल विश्वासी भाई के प्रति हमारा आचरण ऐसा हो कि उसे ठोकर न लगे। जी हाँ, वह विश्वास में जैसा उचित जीवन जीना चाहता है उसे जीने दो, परंतु स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि हम निंदा का कारण बने। रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। यद्यपि इस पृथ्वी पर यथार्थ में प्रभु का राज्य होगा, वह आत्मिक राज्य की चर्चा कर रहा है जिसमें आप नया जीवन पाकर ही प्रवेश कर पाते हैं। मसीह की सेवा खाने पीने से नहीं वरन धर्म, शांति और पवित्र आत्मा में आनंदित रहने से होती है। इन बातों के कारण विश्वासी परमेश्वर को भावता और मनुष्यों में स्वीकार्य होता है। मनुष्यों में ग्रहण योग्य, इसका अर्थ मानवीय प्रशंसा और विश्वास होने के कारण सराहना नहीं है। वे संभवतः आपको सताएंगे भी, परंतु मन में वे एक सच्चे विश्वासी को ग्रहण भी करेंगे। परंतु वे स्वांग और बाहरी दिखावे को अस्वीकार करेंगे। यह आचरण का एक महान सिद्धांत है। विश्वासी के वचन,
और आचरण परमेश्वर को ग्रहण योग्य हों और मनुष्य के विवेक द्वारा अनुशासित हों। रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसके 19 पद में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। यह दोहरा प्रबोधन है। हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। उत्सुकता से इस कार्य को करें। एक विश्वासी को निश्चय रूप से कार्य करना चाहिए कि वह विश्वासी भाई को ठोकर खिलाने वाले भोजन को न खाए या शारीरिक कार्य को न करें। यह प्रबोधन नकारात्मक पक्ष है। सकारात्मक पक्ष है कि आत्मिक बातों की खोज में लगा रहे। धर्म, शांति और आत्मिक आनंद, ये गुण विश्वासी का निर्माण करते हैं। हम रोमियो की पत्री 14 अध्याय के 20 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, भोजन के लिए परमेश्वर का काम न बिगाड़। सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन से ठोकर लगती है। मेरे मित्रों, भोजन के कारण परमेश्वर के कार्य को व्यर्थ ना होने दें। निसंदेह विश्वासी स्वतंत्र है कि क्या खाए और क्या ना खाए, परंतु दोनों में से एक भी उसे परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं बनाएगा। हमें दुर्बल विश्वासी के मन में परमेश्वर के कार्य का नाश नहीं करना है। हमारी संतुष्टि उसे ठोकर न खिलाए। यह कहावत सच है कि एक का भोजन दूसरे के लिए विष होता है। उदाहरण स्वरूप देखें, एसाव के मन में परमेश्वर और उसके पहलौठे के अधिकार का मान नहीं था। उसने खाने के बदले अपना पहलौठे का अधिकार बेच दिया था। अपनी भूख मिटाने के लिए अपना अधिकार न खो दें। रोमियो की पत्री 14 अध्याय के 21 पद में लिखा है, भला तो यह है कि तू ना मांस खाए और न दाखरस पिए, न और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। अब पौलुस खाने और पीने पर लौट आता है, वरन उसके परे विवाद करता है। न और कुछ अर्थात जिसके प्रति किसी दुर्बल भाई के मन में शंका हो। जहां तक विवेक का प्रश्न है, दुर्बल भाई दृढ़ विश्वासी के लिए गलत हो जाता है। आइए हम देखते हैं विवेक। पद 22 मसीही आचरण का दूसरा महान सिद्धांत सुझाता है। आइए हम पढ़ें रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसके 22 पद। लिखा है, तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। मैं इसका अनुवाद करता हूं, तेरा जो विश्वास है वह तू परमेश्वर की दृष्टि में बनाए रख। धन्य है वह पुरुष जो विवेक द्वारा ठीक समझी हुई बातों को करने में अपने आप को दोषी न ठहराए। यह विश्वासियों के आचरण का दूसरा सिद्धांत है। वह बोधीकरण के विषय चर्चा कर चुका है। जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो स्वयं से पूछते हैं, क्या मेरे लिए यह करना उचित होगा? क्या मैं उत्साह और आनंद के साथ इसे कर सकता हूं? यह दूसरा प्रबोधन पूर्व के कामों को तौलता है। धन्य है वह पुरुष जो अपने विवेक के कार्यों के लिए अपने आप को दोषी नहीं ठहराता है। विश्वासी का विवेक ऐसा शुद्ध हो कि वह अपने पूर्व के आचरण को बिना अपराध बोध और आत्मग्लानि के देख पाए। मेरे मित्रों, मैं एक उदाहरण देता हूं और आशा करता हूं कि आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। मुझसे किसी ने पूछा, क्या एक विश्वासी बहुत शराब पी सकता है? मैंने कहा, हाँ। लूका सुसमाचार 15 अध्याय में उड़ाव पुत्र बहुत दूर परदेश में था। मुझे पूरा विश्वास है कि वह अन्य अनाचारों के साथ शराब का नशा भी कर रहा था, तथापि वह पुत्र ही था। तब उसमें और सुअरों में क्या अंतर था? अंतर यह था कि सुअरों में से किसी ने नहीं कहा, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, परंतु उन सुअरों के मध्य उपस्थित उड़ाव पुत्र ने कहा,
मुझे यहाँ रहने से घृणा आती है। मैं बाहर निकलूंगा, मैं अपने पिता के पास जाकर कहूँ कि मैंने पाप किया है। अब एक पीने वाले विश्वासी और एक पीने वाले अविश्वासी में क्या अंतर है? अंतर केवल यह है कि अविश्वासी सुबह सिर दर्द लेकर उठेगा और सोचेगा, बड़ा मजा आया, आज मैं पूरा शहर रंग दूंगा। परंतु परमेश्वर की संतान क्या करेगी? सुबह सिर दर्द लेकर उठेगा और परमेश्वर से कहेगा, हे प्रभु, मुझे स्वयं से घृणा आती है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। वह परमेश्वर के समक्ष पाप का अंगीकार करेगा। अब रोचक बात तो यह है कि उड़ाव पुत्र दोबारा सूअरों के बाड़े में नहीं पहुंचा। उसे वहां का वातावरण अच्छा नहीं लगा। अविश्वासी और विश्वासी में यही अंतर है। धन्य है वह पुरुष जो विवेकी बातों में स्वयं को दोष नहीं देता है। मेरे मित्रों, क्या आप अपने अतीत को देखकर अपने कामों के कारण स्वयं से घृणा करते हैं? क्या आपका विवेक आपको दोषी ठहराता है? चाहे काम कैसा भी रहा हो, चाहे सब वह काम करते हो, आपके लिए वह गलत है। आप शायद आराधना में उपस्थित थे। आराधना एक संकटकालीन स्थान हो सकती है, क्योंकि शैतान हर रविवार वहां जाता है। वह सबसे अच्छी कलीसियाओं में उपस्थित रहता है। क्या आप आराधना के बाद घर जाकर कहते हैं, काश मैंने यह ना कहा होता? आपको ऐसा कहना नहीं था। धन्य है वह पुरुष जो अपने किए पर ना पछताए। रोमियो की पत्री 14 अध्याय के 23 पद में आगे लिखा है, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। मेरे मित्रों, आपको अपने कामों पर भरोसा करना है, अन्यथा ना करें। यहाँ विश्वासी के लिए पाप की नई परिभाषा है। विश्वास से जो काम उत्पन्न न हो वह पाप है। संदिग्ध विषयों के बारे में यह पवित्र आत्मा का उत्तर है, जिस प्रकार उसका चाल चलन भी विश्वास पर आधारित होना है। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 14 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 15 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है दुर्बल भाई को सहन करना, यहूदियों और अन्य जातियों का एक देह में संगठन, पौलुस की गवाही। हम विश्वासियों के चाल चलन के बारे में देख रहे थे। पिछले अध्याय में हमने इस संबंध में 2 सिद्धांत देखे, अपराध बोध और विवेक। अब हम तीसरा सिद्धांत देखेंगे, दुर्बल भाई को सहन करना। यह विचार अध्याय 14 ही से संयोजित है। प्रथम 3 पदों में विषय है संबंध विच्छेद। तदुपरांत आता है यहूदियों और अन्य जातियों का परमेश्वर की महिमा के निमित्त एक देह में सुदृढ़ीकरण, और अंत में पौलुस की अन्य जातियों और विशेष करके रोमियो में प्रेरिताई का व्यक्तिगत ब्यौरा है। यह अध्याय रोमियो की पत्री का प्रमुख विवाद का समापन करता है। अंतिम अध्याय में पौलुस निजी संबंधों की चर्चा में लौट आता है। मेरे मित्रों, यहाँ यह टिप्पणी करना आवश्यक है कि उच्च आलोचना में अंतिम 2 अध्यायों पर संदेह किया जाता था कि वे पौलुस के लिखे नहीं हैं। उनके पास इसका उचित कारण और दस्तावेज नहीं थे। परंतु आज यह सिद्ध हो चुका है कि ये अध्याय पौलुस द्वारा लिखी इसी पत्री के भाग हैं। अतः हम केर के कथन को संदर्भित करते हैं। इन आपत्तियों के उपरांत कि जो समग्रता आज है वह निश्चित है। आइए हम देखें दुर्बल भाई को सहन करना। रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। यह तीसरा और अंतिम मार्गदर्शक सिद्धांत है जिसके द्वारा मसीही आचरण नियंत्रित होना है। किसी विश्वासी भाई को अपने घर आमंत्रित करें तो उसे नाचने पर बाध्य ना करें।
हो सकता है कि नाचना आपकी समझ में गलत नहीं। मैं तो नाचने की अनुमति नहीं देता। क्यों? क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि मुझे अन्यों के कारण नहीं करना है। मैंने वर्षों से सिनेमा नहीं देखा है। मुझे तो यह भी स्मरण नहीं कि मैं आखिरी बार सिनेमा हॉल में कब गया था। अब कोई कहेगा, आप तो पृथ्वीवासियों में से हैं जो सिनेमा देखने के पक्ष में नहीं हैं। आप जा सकते हैं। मैं आप पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, परंतु मैं नहीं जाऊंगा। इसका एक कारण तो हमारे सामने ही है। दुर्बल भाई को सह लो। हम बलवानों को, यह मैं हूं। मैं सोचता हूं कि मैं प्रभु की संगति त्यागे बिना जा सकता हूं। मैं आपसे सच कहता हूं कि इन सिनेमाओं में से अधिकांश मुझे उबा देते हैं। मेरा यह कार्य किसी दुर्बल भाई पर कुप्रभाव डालेगा और सिनेमा के प्रभाव से मसीह के साथ उसका संबंध नष्ट हो जाएगा। अतः जो बलवान हैं अपने दुर्बल भाइयों को सह लें। पौलुस अपने आप को बलवानों के साथ गिनता है और वह बल देकर कहता है कि उन्हें दुर्बल भाइयों की भावनाओं और अंधविश्वास को सहन करना चाहिए। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है, पहला कुरिन्थियों के पत्र 8 अध्याय उसके 13 पद में, इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। दूसरे शब्दों में पौलुस कहता है, मैं मांस खा सकता हूं, मुझे मांस खाना अच्छा लगता है, परंतु यदि मेरे भाई को ठोकर लगे तो मैं नहीं खाऊंगा। पौलुस ने यह भी लिखा, पहला कुरिन्थियों के पत्र 10 अध्याय के 24 पद में, कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे, दूसरों की रुचियों पर ध्यान दे। गलातियों के पत्र 6 अध्याय के 2 पद में पौलुस लिखता है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। मेरे मित्रों, आज इस वचन के प्रकाशन में हम अपने आप को देखें कि हम आज कहाँ हैं। हमारा विश्वास किस प्रकार का विश्वास है? क्या आज हम अपने दुर्बल भाई की सहायता कर रहे हैं या भाई के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं? आज अवश्य ही इस पर विचार करें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, यीशु मसीह। प्रत्येक मनुष्य यीशु मसीह के सन्मुख लेखादायी है। आज का प्रश्न है, हमारे अध्ययन के अनुसार परमेश्वर के साथ उचित संबंध या उसे भावता हुआ जीवन जीने का अर्थ है खाली स्थान। ए, धर्म, बी, रिश्तेदारी, सी, सच्चाई, डी, पवित्रता। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, यदि हम अपने जीवन को परमेश्वर को दे चुके हैं, समर्पित कर चुके हैं और हम परमेश्वर को जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो हम अपने घर के अंदर अपने आप को कैद करके या बंद करके नहीं रख सकते, परंतु हम अपने विवेक का उपयोग करेंगे कि अपने आसपास इर्द गिर्द के लोगों को विश्वास में, जो विश्वास में निर्बल भाई और बहन हैं, उनकी सहायता के लिए हम सदा तत्पर रहेंगे और इसके लिए परमेश्वर के वचन से मार्गदर्शन प्राप्त करते रहेंगे। दोस्तों, क्योंकि आज के अध्ययन में हमने पाया कि जो पवित्र आत्मा से होता है या उससे जन्मा है और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमारे लिए सब कुछ उचित रीति से निर्धारित करता है कि हम खाने पीने के संबंध में एक दूसरे के लिए कैसे उन्नति का कारण बन सकते हैं।
दोस्तों, हमें इस संबंध में भी संदेह के साथ निर्णय नहीं लेना है, पर अपने अंतःकरण का सही उपयोग करते हुए हम हर बात में परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि लिखा है, जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका है, क्योंकि वह निश्चित धारणा से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। आइए दोस्तों, हम इन सब मसीही चरित्रों का अभ्यास करें जो आज हमने सीखा है, और एक दूसरे की सेवा करने में तत्पर हो जाएं। दोस्तों, यदि आज के वचन ने आपको प्रभावित किया है तो कृपया 0444-908-1246 पर मिस कॉल देकर हमें सूचित करें। आइए प्रार्थना करें और अध्ययन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्ट के नाम से आपके सन्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के अध्ययन के लिए प्रभु, कि आपने हमें इस बारे में सूचित किया, बताया कि हमें किस रीति से अपने आसपास के लोगों को इस गवाही को बांटने की आवश्यकता है। प्रभु, आज कितने ऐसे लोग हैं जो हमारी गवाही का इंतज़ार कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, आप अनुग्रह करें हमारे सारे दर्शकों पर कि प्रभु उनका जीवन, उनका बोलचाल, उनका व्यवहार, उनका कार्य, सब कुछ प्रभु आपकी गवाही का कारण बने, ताकि लोग उनके जीवन को देखकर आपकी महिमा करें जो स्वर्ग में है पिता, और जैसा आपका वचन हमें सिखाता है। इसलिए हम प्रार्थना करते प्रभु, हमारे दर्शकों को ऐसी बुद्धि, ज्ञान, समझ और सामर्थ्य दे कि इसके द्वारा से वे आपकी महिमा को प्रकट करें। हमारे सारे दर्शकों को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हुए पिता, इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज के कार्यक्रम के द्वारा से आशा है कि आपने आशीषों को प्राप्त किया होगा, और यदि इस संबंध में आप हमसे कुछ बातें पूछना चाहते हैं तो कृपया हमें फ़ोन या SMS के द्वारा सूचित करें। जी हाँ, आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। आजकल पत्र कोई नहीं लिखता, लेकिन आप इसको जारी रख सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद।